फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। बहुत एक संगीन मसला है। और टमाटर जो है सर आप देख लें, हमारी तमाम जो कुकिंग है उसके अंदर एक बड़ी एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। तो सर आप सिर्फ पिंडी की हद तक बात कर लें, वैसे तो ये एक पंजाब भर में एक मसला है कि वहाँ पे लोकल मार्केट के अंदर जो है 370 से 400 रुपए किलो टमाटर की कीमत जा चुकी है। और इसके ऊपर मीम्स भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। और इसके अंदर जो बाकी इलाके हैं उनके अंदर कुछ बेहतरी आई है। ये रेट 600 रुपए तक भी गया है। तो 600 से अभी हम 370 से 400 के ऊपर आए हैं। और ये सर एक आम शख्स के लिए ये बड़ी एक अनअफोर्डेबल प्राइस है। ये कोई आम शख्स इस चीज़ को इस तरह टमाटर नहीं ख़रीद सकता। और अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर तो हमारे टमाटर एक यूनिक चीज़ होती है, एक लग्जरी की तरह चीज़ होती है। टमाटर तो है ही महंगा, लेकिन हमारे खानों में वो डलता नहीं। लेकिन यहाँ पे तो आपकी कई चीज़ों की जो बेस है वो टमाटर से बनती है। तो इसकी कीमतें जो हैं जो इतनी ऊपर हो गई हैं, इसके ऊपर हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए सर, ये जो इसकी कीमतें ऊपर गई हैं उसमें जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो तो पाक अफ़गान जो इस वक्त ताल्लुकात हैं वो हैं। जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक बड़ा मुश्किल है कि इसकी प्राइस नीचे आ सके। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि ये ताल्लुकात जल्द से जल्द ठीक हों। इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो मुज़ाकरात कामयाब हों। सेकंड टियर के मुज़ाकरात जारी हैं अभी। एग्जैक्टली। बाकी आपने वो भी बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि इसके ऊपर मीम्स बहुत बन रही हैं। मैं खुद इस पे ये सोच रहा था कि अभी आप किसी अंडा शामी वाले के पास जाएं, अगर उसने प्राइस नहीं बढ़ाई और अभी भी आपको वो बेतहाशा केचप दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें टमाटर इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। और सर जाहिर है हमें यहाँ पे ना बहुत चीज़ों की अल्टरनेट कुकिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अपने आप को जो है वो जो आदतें पड़ी हुई हैं उनको बदलना पड़ेगा। आगे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ ज़्यादा हो जाएंगी, कुछ शॉर्ट हो जाएंगी। क्लाइमेट चेंज, इंपोर्ट बिल्स, बेतहाशा इस तरह के मसाइल हैं। और मुझे याद है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, ऑल पावरफुल थे वो। उनके पास 2-2 कुर्सियाँ थीं और उन्होंने एक पूरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि टमाटर महंगा हो गया तो क्या हुआ, दही डाल लो। वो बड़ा अजीब सा लगता था कि कितना पावरफुल आदमी बैठ के जो है रेसिपीज़ बता रहे हैं। लेकिन वो खैर उनको तो आना भी तब पड़ा जब उनको पता नहीं कितने अरसे बाद पता लगा कि हुकूमत जो उनको रेट लिस्ट दिखाती है वही गलत है। तो बहरहाल अब आज के दौर में मतलब ये कुकिंग ऑयल हो गया, टमाटर हो गए, दीगर और चीज़ें हो गई, ये अभी बहुत फ्लक्चुएशंस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो अब ज़रा आदतें डालें कि अब आपने जो है ना किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन भी पूरी रखनी है, 2 मील्स भी करने हैं, और किस तरह से जब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, अवेलेबल नहीं होंगी, तो आपने मेक शिफ्ट इंतज़ाम क्या करना है। मेक शिफ्ट इंतज़ाम क्या करने से बिल्कुल सर इसके अंदर थोड़ा सा हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग आपकी जहाँ टमाटर की काश्त हो रही थी सैलाब से भी मुतासर हुई, वो कई जगहें जो हैं अलबत्ता, और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनका बयान है कि जी बिल्कुल हुई हैं, लेकिन काश्तकार जो है उसको फिर रिकल्टिवेट करने के प्रोसेस में है। हुकूमत उसको मदद कर रही है नहीं कर रही है एक अलग बात है। हुकूमत किसी भी मद में जिसकी फसलें उड़ गई हैं और ख़त्म हो गई हैं उनको मदद कर रहा है नहीं कर रहा, इसके ऊपर हमारे पास कोई मुकम्मल तौर पे बयान नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर अभी तो फ्लड रिलीफ जो है ऑन गोइंग चीज़ है। अभी तो उनकी डिसलोकेशन की रिलोकेशन जो है वो जारी है। तो ये फसलों पे कब तक आते हैं, कौन सी फसलें जो हैं वो काश्त हुई हुई उजड़ गई, उनको फिर से काश्त करना वहाँ पे अगर मुमकिन भी है नहीं है, मुतबादिल उनकी जगह उनको फराम की जाएंगी नहीं की जाएंगी, लोगों का नुकसान हुआ है वो क्या होएगा। तो ये आपने जैसे कहा कि ये फ्लक्चुएशन अभी आएगी, और फल के अंदर भी हमें ये सिचुएशन नज़र आ रही है। तो इसके अंदर जाहिर है फिर डेवस्टेशन जो है और इस किस्म की डिज़ास्टर्स जो हैं उनके बाद फिर आवाम जो है वो बिल्कुल सफ़र करती है, और सफ़र जो है वो करती जाती है, क्योंकि इसके असरात फिर कई देर रहते हैं, ये बल्कि मामूली से नहीं होते। जी बिल्कुल। अभी तो देखें ना सिल्टिंग है, अभी तो कोई नई काश्त की ही नहीं जा सकती, मतलब अभी तो बीज ही नहीं लगाया जा सकता। इस वक्त तो हालात ये हैं, ये कितनी देर में रिहेबिलिटेशन शुरू होगी, उससे पहले क्या हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इजाज़त देता है इंपोर्ट करने की, हमारे जो हालात हैं अफ़गानिस्तान से ये कितने अरसे में नॉर्मलाइज होते हैं, ये सारे वो सवाल हैं जिनका फौरी तौर पर जवाब हमारे पास नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।